नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। दोस्तों, मेहनत के साथ अगर सही आर्थिक योजना जुड़ जाए तो खेती सिर्फ गुजर बसर का साधन नहीं बल्कि लाभ का व्यवसाय बन सकती है। और आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, फार्म बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग यानी खेती में आय व्यय की सही योजना कैसे बनाएं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे आज के मेहमान। जल्दी से उनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर योगेश तिवारी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के कृषि अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी, ये फार्म बजटिंग क्या है और किसानों के लिए क्यों जरूरी है? फार्म बजटिंग से आशा है मैम कि कृषि का मेन उद्देश्य अपना होता है प्रॉफिट जनरेट करना, मतलब है ना, इनकम जनरेट करना मैम। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान के पास जो भी साधन है, संसाधन उपस्थित है, उसका वो ऑप्टिमम सही तरीके से यूज़ करे ताकि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। वही कहलाता है मैम फार्म आपका नियोजन, कृषि नियोजन जिसे अपन कहते हैं। कृषि नियोजन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, खेती में मुख्य खर्च कौन कौन से होते हैं? खेती में मुख्य खर्च की बात की जाए तो मैम बेसिकली जो खर्च होता है मैम, सीड में अगर अपन अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करते हैं, बीज यूज़ करते हैं, तो उसमें खर्च होता है मैम। फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक खरीदी होती है, किसान को अगर सोसाइटी के थ्रू नहीं मिल पा रहे सही रेट में तो उसको बाहर से परचेस करना पड़ता है, तो जो उसको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं मैम, है ना। और उसका इरिगेशन के साधन अगर उसको बाहर से इरिगेशन कराना पड़ रहा तो उसके, और पेस्टिसाइड, जो मेन पेस्टिसाइड का कॉस्ट उसको काफ़ी अधिक पड़ता है। प्राइवेट कंपनियाँ रहती है, वो अधिक रेट में सेल करती हैं, तो उसको बेसिक खर्च जो अधिक खर्च आता है उसका पेस्टिसाइड के ये छिड़काव भी आता है मैम। ठीक है। अच्छा, छोटे किसान बजट को कैसे तैयार कर सकते हैं? छोटे किसान की बात करूँ तो मैम अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और मोस्टली अपने ज़्यादातर किसान छोटे ही किसान हैं जिनके पास जोत की जो साइज है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो अपने भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका नियोजन, जो छोटे फार्म है उनके नियोजन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। छोटे किसान के पास है, उसके पास लैंड होल्डिंग कम होती है, ज़मीन के जोत का आकार कम होता है। तो जब उसके पास जोत की ज़मीन का आकार कम है तो सीधी सी बात है उसके पास पूंजी भी कम होगी। जब किसान के पास पूंजी कम होती है तो उसका सही तरीके से उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हमारे पास अगर कम सैलरी है, कम इनकम आय के साधन है, तो अपन को उसका नियोजन बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। वैसे किसान के पास भी अगर बिल्कुल उचित मात्रा में कम उसके पास राशि है तो उसको बहुत तरीके से सुयोजित करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन से क्रॉप का सिलेक्शन करना, जिसके जो कॉस्ट लग रही है उसकी पूरी कल्टीवेशन में, पूरी जोत में, उसका वो वहन कर सकता है कि नहीं कर सकता, और किस क्रॉप से, किस फसल से उसको अधिक आय मिलेगी, जिससे वो अपना भरण पोषण कर रहा है। ये सब नियोजन उसको बहुत ही सोच समझ, सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए मैम। ठीक है। क्या फसल विविधीकरण बजट सुधार सकता है? बिल्कुल मैम। जो फसल विविधीकरण की बात करें तो फसल विविधीकरण का मतलब क्या होता है, अपन एक ही साथ एक ही लिमिटेड एरिया में अपन क्या करें, 2 या 2 से अधिक क्रॉप ले रहे हैं ना, तो इससे सबसे बड़ा फायदा होता है किसान का रिस्क कम हो जाता है, जोखिम। क्योंकि किसान को बहुत जोखिम वहन करना पड़ता है, प्रकृति से लड़ना पड़ता है उसे, क्योंकि प्रकृति किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रकृति कब बारिश हो जाए, कब नहीं हो, है ना, कब उसे पानी की आवश्यकता है, कब, है ना, मॉइस्चर की कब आवश्यकता है ना। तो जब अपन विविधीकरण टेक्निक अपनाते हैं अपन फॉर्म में, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, अपन डिफरेंट नेचर की, डिफरेंट प्रकृति की क्रॉपों को एक साथ ग्रो करते हैं। तो अगर किसी एक क्रॉप में अगर इफेक्ट पड़ा, मान लीजिए कोई पेस्ट का इफेक्ट पड़ा, कोई बीमारी फैल गई, तो एक में पड़ेगी, वो दूसरे में नहीं आएगी, क्योंकि नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, होस्ट प्लांट उसके लिए अलग है, सेपरेट अलग है, तो उसका जोखिम कम हो जाता है। अगर एक क्रॉप फेल भी हो गई, मान लीजिए बर्बाद भी हो गई, उससे उसे इनकम नहीं मिल पा रही, तो जो दूसरी क्रॉप उसने साथ में ग्रो की है तो उससे उसको इनकम का साधन मिल जाता है, उसको इनकम जनरेट हो जाती है। तो उसका जो रिस्क है कि पूरी फसल बर्बाद होने से तो अच्छे की कुछ तो उसको इनकम मिल गई मैम। तो ये अपने सिनेरियो में, इंडिया के सिनेरियो में बहुत ही यूजफुल है मैम। बहुत ही यूजफुल है। अच्छा, अब एक और अहम सवाल, इसे डिटेल में समझना चाहेंगे। आपातकालीन फंड क्यों जरूरी होता है? आपातकालीन फंड सबके लिए जरूरी, चाहे सैलरीड पर्सन हो या तो किसान हो, क्योंकि आपातकाल का ही मतलब होता है कभी भी आपातकाल आ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो आपके पास एक ऐसा फंड होना चाहिए जो सुरक्षित है आपातकाल की स्थिति के लिए ना, क्योंकि किसान की आमदनी बिल्कुल श्योर नहीं होती कि उसे हर सीजन में इतनी इनकम जनरेट होगी ही होगी, वो प्रकृति पे निर्भर करती है। अगर उसकी अच्छी बारिश हो गई तो उसकी उपज अच्छी हो गई, तो उसको अच्छी आमदनी मिल गई। अगर पानी सही टाइम में नहीं गिरा या मॉइस्चर सही नहीं रहा, सिचुएशन अच्छी नहीं रही, तो उसको हानि भी हो सकती है। उस कंडीशन में ये जो इमरजेंसी फंड उसने बना के रखा हुआ
तब काम आएगा ना, क्योंकि खर्चे तो कभी कम नहीं होते ना, कम है ना, वो तो रेगुलर बने रहते हैं, रोज के खर्चे रहते हैं, लेकिन आमदनी तो रेगुलर होती नहीं किसानों की। वो तो उसको तभी मिलेगी आय जब वो अपनी क्रॉप जाके मार्केट में सेल करेगा, लेकिन खर्चे तो रोज है भैया, बच्चों की फीस तो देने, उसको खाने के तो खर्च है ही है वो। उस स्थिति में आपके आपातकालीन फंड बहुत ही काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, किसान कर्ज लेने से पहले क्या योजना बनाए? किसान कर्ज की बात की जाए तो कर्ज लोन को कहते हैं मैम। तो लोन अगर आपको उसको उपयोग करते आता है तो लोन बहुत अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि बैंक आपसे लिमिटेड आपका एक रेट लेती है, ब्याज लेती है, उस पर आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। अगर आपको उसका यूज़ करते आता है तो आप क्या कर सकते हो, उससे अधिक इनकम जनरेट कर सकती हो। जो भी इंटरेस्ट है वो अपन बैंक को पे कर देंगे, बाकी का पैसा अपने यूज़ में हो जाएगा। वैसे किसान के लिए भी क्या होता है, कर्ज एक तरह से वरदान है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे बहुत ही नॉमिनल या फिर टाइम पीरियड के अंदर अगर किसान अगर लोन का रिपेमेंट कर रहा है तो उससे ना के बराबर या ना ब्याज लेती भी नहीं है। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या रहता है गवर्नमेंट का, कि किसानों की हेल्प हो सके, है ना। तो अगर किसान श्योर है कि जो फंड मैं ले रहा हूँ, जो अपन को लोन प्रोवाइड हो रहा है बैंक के द्वारा, उसका उपयोग मैं सही तरीके से कर रहा हूँ मैं, तो लोन उसके लिए अच्छा, उससे और इनकम के साधन जनरेट होंगे वो, और उसकी खेती अच्छी होगी, इक्विपमेंट परचेज कर सकता है, तो उसके लिए इनकम के साधन जनरेट करने के लिए ये उसके लिए बहुत सही है, बहुत जरूरी। ठीक है, सरकारी योजनाएं बजट में कैसे मदद करती हैं? सरकारी योजनाएं में बनाई जाती है किसानों की हेल्प के लिए, है ना, कि ताकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर सके, है ना, कि गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है किसानों की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, है ना, किसान सम्मान निधि योजना हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गई, ये सब योजनाएं बनाई गई हैं ताकि किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, है ना। किसान की अगर फसल बर्बाद हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसकी बीमा योजना काम आती है ना, कंपनसेटर देती है गवर्नमेंट, है ना। और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट बनती है जितनी उसकी जोत की ज़मीन है, उसके आधार पे उसको, है ना, बहुत कम नॉमिनल ब्याज पर उसको लोन प्रोवाइड होता है। तो ये सब गवर्नमेंट की स्कीमें किसानों की फाइनेंशियल स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ठीक है, बचत और निवेश के क्या तरीके हो सकते हैं? बचत होती है मैम प्रेजेंट की, जो आपकी वर्तमान की आय है वो बचत कहलाती है, जो अपन सेविंग करते हैं। निवेश क्या होता है, फ्यूचर की इनकम कहलाती है मैम। तो जब बचत की इनकम, अगर आपकी बचत जितनी अच्छी होगी, जितनी सॉलिड होगी, वो मैम आपकी फ्यूचर की इनकम का निर्माण करेगी मैम। तो किसान के पास जो भी इनकम के साधन है, जिससे वो छोटी छोटी भी अगर बचत कर रहा है, उसको वो निवेश करे। निवेश किस में करेगा, या तो लैंड परचेस कर ले तो उसके पास और आय के साधन हो जाएंगे, कोई दूसरा इंटरप्राइज ऑक्यूपाई कर लिया उसने, जैसे डेयरी खोल ली उसने मैम, है ना, उसको लोन भी इजिली प्रोवाइड हो जाता है, कम रेट में भी हो जाता है, उसकी सेविंग भी है ना। उसने मशीनरीज परचेस कर ली, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कुछ भी छोटी मशीनरीज परचेस कर ली, तो ये उसके पास रेगुलर इनकम का साधन हो जाएंगे। डेयरी से उसको रोज इनकम मिलेगी, रोज दूध बेचेगा तो इनकम मिलेगी। मशीनरीज अगर वो रेंट में देगा तो उसको इनकम के साधन जनरेट हो जाएंगे। तो निवेश उसको क्या होगा, इनकम के साधन और उसको स्टेब्लिश हो जाएंगे, तो ताकि उसके जो रिस्क है खेती पर या एक साधन पर डिपेंडेंट था वो उसका डिपेंडेंसी कम हो जाएगी मैम। चलिए, अब एक आखिरी सवाल, कृषि नियोजन की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? कृषि नियोजन की मुख्य समस्याएं की बात की जाए तो सर्वप्रथम साक्षरता की कमी है। हमारे जो फार्मर बहुत अधिक एजुकेटेड नहीं मैम, तो उनको बहुत अधिक जानकारी नहीं रहती। और सबसे बड़ी समस्या क्या, नियोजन की, कोई भी किसान अच्छे से रूपरेखा तैयार नहीं करता। जब तक अपन रूपरेखा तैयार नहीं करेंगे तो आपको अपनी कमियां नहीं पता रहती है ना। हमने अगर कोई खेती करे, हमारी कितनी लागत आई, कोई किसान कैलकुलेट नहीं करता है। जब अपन कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करेंगे तो अपन को ये वास्तविक तौर पे पता नहीं होगा कि हमारी कॉस्ट कहाँ पे अधिक लग रही है। जब तक अपन को आय व्यय का पता नहीं होगा कि हमारे खर्चे कहाँ पे अधिक हो रहे हैं, तब तक अपन क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट कटने की बात नहीं करेंगे कि हमारे खर्चे कम हो। तो जब तक आपके खर्चे कम नहीं होंगे तो आपकी आय नहीं बढ़ेगी मैम। तो ये उसकी मुख्य समस्याएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, खेती में मेहनत के साथ यदि सही बजट और आर्थिक योजना हो तो लाभ निश्चित है। आज का संदेश यही है कि पहले योजना फिर निवेश, यही है सफल किसान की पहचान। तो आज मेरे साथ इतना ही, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।